ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई का कमेंट आया था कि इम्तियाज़ भाई हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के बाकी ज़ियारत करवा दें और साथ में जो मतलब पैदल रास्ता है उसके बारे में बता दें कि इस तरफ है 200 मस्जिद नबी गेट नंबर 301, ठीक है ना। इस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक हो। ये है माशाल्लाह से वो वाली खजूर जिसके अंदर गुठली नहीं होती, ठीक है। ये सारी की सारी वही खजूर है कि अपने मस्जिद नबी से लेकर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के बाग में पैदल कैसे जाना है। हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग दोस्तों वो बाग है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 खजूर के दरख्त अपने हाथों से लगाए। काफ़ी ज़्यादा फासला हमने तय कर लिया है, ठीक है। माशाल्लाह से कुछ ही हमारा फासला बाकी रह गया। 300 खजूर की गुठलियाँ ले आओ, ठीक है। तो मतलब जब 300 खजूर की गुठलियाँ ले आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर तशरीफ़ ले आए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। सबसे पहले तो हुज़ूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो का इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना पाक में। ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई का कमेंट आया था कि इम्तियाज़ भाई हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के बाकी ज़ियारत करवा दें और साथ में जो मतलब पैदल रास्ता है उसके बारे में बता दें कि वहाँ पर पैदल कैसे जाते हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद नबी के बिल्कुल बाहर। मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको वहाँ पर पैदल लेके जाऊँगा। मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह पैदल वहाँ पे जाऊँगा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मुकम्मल रास्ते के बारे में गाइड करूँगा कि अपने मस्जिद नबी से लेकर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के बाग में पैदल कैसे जाना। तो अपनी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। जज़ाकल्लाह। इस तरफ है 200 मस्जिद नबी गेट नंबर 301, ठीक है ना। इससे आपने बिल्कुल बाहर आ जाना है, इससे आपने बिल्कुल सीधा आ जाना है, ठीक है। कहीं भी आपने राइट लेफ्ट नहीं होना। अपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। अगर स्किप करेंगे तो आपको फिर लोकेशन का पता नहीं चलेगा। वो जो मैंने आपको पीछे एक गेट बताया मस्जिद नबी का 301, उससे आपने बिल्कुल सीधा चलते आना है। हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग दोस्तों वो बाग है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 खजूर के दरख्त अपने हाथों से लगाए थे। वहाँ पर जाके मैं इंशाल्लाह आप लोगों को खजूर दिखाऊंगा। बहुत ही मुबारक खजूर है जिसके अंदर गुठली नहीं होती। एक होती है ना खजूर इसके अंदर मतलब एक बीज होता है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी खजूर दिखाऊंगा जिसके अंदर वो वाला बीज होता है ना, जो मतलब जिसे हम गुठली भी बोलते हैं, खजूर के अंदर जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी तरफ से एक मौजज़ा है। मैं इंशाल्लाह वहाँ पर जाऊँगा, आप लोगों को मुकम्मल ज़ियारत करूँगा बाकी भी। और मस्जिद नबी के 200 गेट नंबर 301 से जैसे आप लोग बाहर आएंगे सामने ये आपको मस्जिद बिलाल नज़र आ जाएगी, ठीक है ना। उस गेट से आपने बिल्कुल सीधा आना, सामने आपको ये मस्जिद बिलाल नज़र आ जाएगी। इससे भी आपने बिल्कुल सीधा आ जाना है, ठीक है। मस्जिद बिलाल से फ्रंट वाली साइड पे आपने बिल्कुल सीधा आ जाना है। आगे एक रोड है, ठीक है, वो बिल्कुल सीधा जाता है। वो मैं रोड आपको दिखा दूँगा, उससे आपने बिल्कुल सीधा चले जाना है। वो इंशाल्लाह रोड आपको वहीं पे लेके जाएगा। जैसे ही आप लोग मस्जिद बिलाल से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे ना, बिल्कुल सीधा सामने आपको ये वाला रोड नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैं इस तरफ से आया हूँ, इससे बिल्डिंग की बैक साइड पे ना मस्जिद बिलाल है, ठीक है। इसमें बिल्कुल सीधा आया हूँ और आपने ऐसे जाना है। बिल्कुल सीधा सा रास्ता है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप गाड़ी पर भी जा सकते हैं, अगर आप पैदल भी जाना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। गाड़ी वाला कम से कम 5 नहीं तो 10 रियाल ले लेगा, ठीक है। साथ में इंशाल्लाह आप लोगों को मदीना सिटी का टूर भी करवाते हैं। इस रोड पर आपको होटल भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं, क्योंकि इस तरफ ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी रहते हैं जो मतलब उम्रा ज़ायरीन होते हैं ना, वो ज़्यादातर इन्हीं साइडों पे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब खाने वाले होटल भी होते हैं और रहने वाले भी, ठीक है। ये देखें ऐसे खाने वाले भी होटल होते हैं। और ये जो बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये बहुत सस्ते मिलते हैं होटल यहाँ पे। ये वाले जो होटल होते हैं ये दरअसल थोड़े से मतलब लोकल किस्म के होते हैं, ठीक है ना, लेकिन मिलते आपको थोड़े सस्ते हैं ये वाले। ये बिल्डिंगें आप देख रहे हैं ना, ये सारी बिल्डिंगें होटल हैं, रहने वाले जो रूम होते हैं, लेकिन ये थोड़े से लोकल टाइम में आ जाते हैं। बाकी रहायश माशाल्लाह से अच्छी होती है इनमें ना, कोई भी ऐसा वैसा मसला नहीं होता। अंदर से बहुत ज़्यादा सफाई होती है इनकी, क्योंकि यहाँ पर बल्दिया का बहुत ज़्यादा मसला होता है। यहाँ पर ज़रा सी भी गंदगी देख लेना जहाँ पर सफाई नहीं होती तो वहाँ पे उस चीज़ को सील काट दिया जाता है। ये एक सऊदी का कानून है कि यहाँ पे सफाई सुथराई माशाल्लाह से देखें। रोड भी चेक करें किस तरह साफ़ है। बाकायदा यहाँ पर उन्होंने बंगालियों का रखा होता है सफाई के लिए। तो बल्दिया का बहुत ज़्यादा मसला होता है यहाँ पे जो गाड़ियाँ होती है ना, वो दुकानों पर भी छापे मारती है। मतलब जैसे वो फूड की दुकान हो गई या कोई भी दुकान हो जाए ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा छापे पड़ते हैं। अगर कहीं भी ज़्यादा गंदगी नज़र आ गई
ठीक है, जो उनके खिलाफ हुई, या तो उसको जुर्माना करेंगे या फिर वो सील कर देंगे कुछ दिन। जी तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फासला हमने तय कर लिया है, ठीक है, माशाल्लाह से कुछ ही हमारा फासला बाकी रह गया है। इसकी जो लोकेशन है मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये देख ले, मैं आया हूँ इस रोड से, इस तरफ है मस्जिद नबी, इस तरफ से मैं बिल्कुल सीधा आया हूँ यहाँ से तरीक अल अमीर अब्दुल मजीद बिन अब्दुल अजीज़, ठीक है। इससे आपने बिल्कुल इस तरफ आ जाना है। इसकी बैक साइड पे ही है सलमान फारसी रज़ियल्लाहु का बाग है। इस रोड से आपने बिल्कुल सीधा नहीं जाना। ये जो रोड आप देख रहे हैं ना, इससे आपने बिल्कुल सीधा नहीं जाना। ये थोड़ा सा आगे जाके ना आपने अपने राइट हैंड पे हो जाना है। ये रास्ता एक बार फिर से देख ले, इस तरफ है मस्जिद नबी, ये है तरीक अल अमीर अब्दुल मजीद बिन अब्दुल अजीज़, ठीक है। इससे आपने बिल्कुल इस तरफ आ जाना है। इस तरफ से निकल के दोस्तों आपने आ जाना है इस साइड पे, ठीक है। इस रोड से आपने बिल्कुल सीधा जाना है, सीधा जाके अपने अपने लेफ़्ट हैंड पे हो जाना है। सामने ही आपको हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु का बाग नज़र आ जाएगा। जैसे आप लोग इस रास्ते से निकल के, ठीक है, इस तरफ आएंगे तो सामने ही माशाल्लाह से आपको हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु का बाग नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माशाल्लाह से आपको रौनक भी नज़र आएगी। ये है बेर अल फ़कीर, ठीक है। ये भी कुआं है, हज़रत सलमान फारसी की निस्बत से जाना जाता है, ठीक है। ये माशाल्लाह से वो मुबारक कुआं है जो कि 1500 साल से भी ज़्यादा का अर्सा हो गया इसे। इस वक्त दोस्तों माशाल्लाह से हम हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु के बाग में पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये देखिए, आप भी माशाल्लाह से याद कर सकते हैं इसकी। ये है वो वाला मुबारक बाग जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 खजूर के दरख्त अपने हाथों से लगाए थे हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु को आज़ाद करवाने के लिए। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोस्तों फ़ारस के रहने वाले थे और वो यहाँ पर मदीना शरीफ आए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले वो यहाँ पर मदीना शरीफ में पहले से मौजूद थे और वो यहाँ पर एक यहूदी के बाग में गुलामी किया करते थे, यानी कि मजदूरी किया करते थे। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ आए तो उनको हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में पता चला, तो उन्होंने हज़रत सलमान फ़ारसी कहा कि आप अपने आका से हालांकि उससे एक बात करें कि मुझे आज़ाद कर दें। लेकिन हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी बना पर मैं उन्हें ये कहूँ कि मुझे आज़ाद कर दें। तो हज़रत ने कहा कि आप बात करके देखो, बाकी का इंतज़ाम हम लोग कर। जब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने आका से मतलब कहा कि मुझे आज़ाद कर दो, तो उन्होंने डिमांड ये रखी कि मुझे एक खजूरों का बाग बना के दो, ठीक है। जब वो फल देना स्टार्ट हो जाएगा और साथ में कुछ उन्होंने मतलब सोने की डिमांड की कि इतना मुझे सोना दो और साथ में बाग बना के, तो जब वो फल देना स्टार्ट हो जाएगा उस वक़्त मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। तो जब उन्होंने ये बात जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो उन्होंने उनकी ये शर्त कबूल कर ली और अपने सहाबा कराम को कहा कि अपने भाई की मदद करो। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि 300 खजूर की गुठलियाँ ले आओ, ठीक है। तो मतलब जब 300 खजूर की गुठलियाँ ले आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर तशरीफ़ ले आए, इस बाग में। तो वसल्लम ने वो 300 खजूर की गुठलियाँ जैसे लगाते जाते थे वो सेम सेम वैसे ही इस तरह का सेम सेम पौधा तैयार हो जाता था उसी वक्त, ठीक है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब एक खजूर का जो दाना होता है, जो गुठली जिसे बोलते हैं, वो जैसे ज़मीन में गाड़ते यानी वो लगाते तो वो सेम सेम इस तरह का पौधा तैयार हो जाता अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। तो फिर उन्होंने मतलब सलमान फारसी को वहाँ से उस यहूदी से आज़ाद भी करवाया, ठीक है। तो साथ में फिर वो यहूदी आप सल्लम का ये मौजज़ा देख के तो मुसलमान भी हो गया था। इसी बाग के अंदर दोस्तों माशाल्लाह से ऐसे ऐसे खजूरों के दरख्त हैं ना जिनके अंदर खजूर बनती है लेकिन उनके अंदर गुठली नहीं होती, यानी कि जिसे हम बगैर गुठली वाली खजूर कहते हैं। जैसे मिसाल ले लें कि ये एक पौधा है, ठीक है ना, तो इसको एक ऐसी खजूर लगती है, एक ऐसा फल लगता है कि जिसके अंदर गुठली नहीं होती, ठीक है। यानी कि मतलब सारे वही नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे पौधे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे दरख्त हैं कि जिनको फल लगता है, खजूर लगती है, उसके अंदर गुठली नहीं होती। वो खजूर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह से यहाँ पर एक कुआं भी है, ठीक है। इसका जो पानी है ये माशाल्लाह से आगे दरख्तों को लगाया जाता है। अभी पानी देना स्टार्ट हो गए हैं दरख्तों को ना, ये ऐसे इन्होंने मतलब बनाई होती हैं क्यारियाँ, तो इनसे फिर आगे पौधों को जो कि पानी मुहैया किया जाता है। इसके अलावा माशाल्लाह से आप यहाँ से खजूर वगैरह भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है। ये इसी बाग की ताज़ा खजूर होती है,
उन्होंने थोड़ी सी स्टोर की होती है, ठीक है। इसके अलावा ये देखें, ये है माशाल्लाह से वो वाली खजूर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? ये है माशाल्लाह से वो वाली खजूर जिसके अंदर गुठली नहीं होती, ठीक है। ये सारी की सारी वही खजूर है। इसके अलावा और भी खजूर होती है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए उन्होंने मतलब ढाँप पे रखी हुई है कि इनके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं। इसके अलावा अजवा भी है। ये कौन कौन सी खजूर है भाई, ये कौन सी है? ये अंबर है, ये अजवा हो गई, ये भी अजवा है, ये सफावी है, ये सफावी, और ये बर्निश, बर्मी, ये जो सुगाई हो बिना सही है माशाल्लाह। क्या रेट है इनका? बढ़िया नंबर। ये 50 रियाल का किलो है, अजवा 30 रियाल, ये अजवा 50 रियाल, ये सफावी 30 रियाल, बर्निश 25 रियाल, और ये जो बगैर गुठली वाली इसका क्या रेट है? 40 रियाल का किलो। 40 किलो। ये माशाल्लाह से वो वाली खजूर है जिसके अंदर मतलब बीज नहीं होता, तो ये तकरीबन आपको 40,000 किलो में मिलेगी। जी तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, और स्वाब की नीयत से वीडियो को एक बार शेयर भी लाजमी करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाक।